अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ईद आने वाली है और सब ईद की तैयारियों में लगे होंगे। मैं भी ईद की तैयारी के लिए निकली हूँ आज और आज का सफ़र हमारा इतना कोई लंबा है ना और इतनी शदीद गर्मी है ना। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि ये व्लॉग जो है ना कुछ दिन पहले का है। अभी तो ईद आ जानी है फ़ौरन से जब ये व्लॉग अपलोड होगा, लेकिन ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है जब बहुत तेज़ गर्मी थी। इतनी शदीद धूप थी कि चुभती थी, लेकिन हमें उस तपती धूप में ना हमें निकलना पड़ा क्योंकि वक्त बहुत कम था और हमने कुछ लिया भी नहीं हुआ था। तो मैं और मरियम अजी हम दोनों गए बाज़ार। वहाँ पे हमने सबसे पहले मेट्रो का विज़िट किया क्योंकि इससे पहले हम वहाँ पे गए नहीं थे, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। लेकिन मुझे जिस तरह का सूट चाहिए था, जैसे मैंने सोचा हुआ था, मुझे एक कलर में चाहिए था, तो वैसा वहाँ पे मुझे नहीं मिला। हमने सारा एक्सप्लोर किया बट कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब हम आ ही गए हैं तो सारी दुकानें घूम फिर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, मतलब घर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छे सूट आपको मिल जाते हैं और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, कोई इतनी ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। बट मोस्टली यहाँ पे ना रेडीमेड थे और रेडीमेड जो है ना वो मुझे कभी कभार अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो बंदा खुद सूट सीता होता है ना, जिसको खुद सिलाई आती है, उसको दूसरों की बनाई हुई चीज़ों में ना बहुत नुक्स नज़र आ जाते हैं। तो इस वजह से रेडीमेड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार ले लेती हूँ। यहाँ सिर्फ दो ही ब्रांड्स की शॉप थी, एक गुल अहमद और एक साया। उसके अलावा यहाँ पे सारे लोकल थे कपड़े और सारे रेडीमेड थे तकरीबन, लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, वहाँ से ले जा सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक शॉप नज़र आई यार, ये इतनी कोई क्यूट शॉप थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हम नेट पे देखते हैं और वहाँ से मंगवाते हैं। वो वाली तकरीबन सारी चीज़ें ही यहाँ पे मौजूद थी और बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, आपको यहाँ पे देख के पता चल ही जाएगा। अच्छा, वैसे ना मैं एक चीज़ नोट करी थी कि वैसे जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं ना वो सारे खाने पीने की चीज़ें और कुकिंग में और इस तरह की चीज़ों में होते हैं, लेकिन ये मेरा व्लॉग जो है ना वो सारा ऐसे बाज़ार में घूमते हुए ही नज़र आऊँगी मैं इस सारे व्लॉग में, क्योंकि आज के दिन हमने सिर्फ बाज़ार में घूमने के अलावा कुछ नहीं किया था। जैसे इससे पिछली वीडियो में हमने खाने के अलावा कुछ नहीं किया था, इस तरह इस पूरा दिन में हमने बाज़ार में घूमने, सारी चीज़ें देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। कोई खाना पकाना कुछ नहीं किया था। ये देखें, यहाँ पे मेकअप का भी सारा सामान था, घर की भी चीज़ें थी, ये पर्स वगैरह बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे और ये किचन की सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें देखे ना मेरा दिल करता है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। फिर उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे जूतियाँ लगी हुई थी, खूसे थे, इतने प्यारे थे, पर हमने लिए नहीं वहाँ से क्योंकि अभी तक ड्रेस ही डिसाइड नहीं होता। फिर उसके बाद हमने कौन ली, गर्मी बहुत लग रही थी तो कौन आइसक्रीम ली, ये भी बस 100 ही थी, इतनी कोई अच्छी नहीं थी। हमने सोचा जब हम आए हैं तो कुछ खा पी लें, इतना कुछ तो खाया नहीं था क्योंकि नाश्ता करके ही निकले, थोड़ी सुबह का टाइम था, मतलब 12-1 बजे का। फिर जी यहाँ पे ये बाजी हमें धुएँ वाले जो है ना बिस्किट दे रही थी, तो हमने कहा चलो हम ले लेते हैं। पहले उन्होंने गोलगप्पे उठाए, लेकिन मैंने कहा मुझे गोलगप्पे नहीं खाने। ये गोलगप्पे का पैकेट में से गोलगप्पे निकाले हुए, मुझे कहा मुझे गोलगप्पे नहीं इतने अच्छे लगते। फिर मैंने वेफ़र्स लिए, इन बाजी ने ना हमें वेफ़र्स में धुआँ डाल के दे दिया, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब समझ नहीं आई कि वो धुआँ गया किधर, ये धुआँ था या फ्रीज़र की ठंडी हवा थी, पता नहीं क्या था। इस धुएँ से सिर्फ जो वेफ़र्स थे ना वो ठंडे हो गए थे, लग रहा था जैसे फ्रीज़र में किसी ने रखे हुए थे, इस तरह ठंडे हो गए थे। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इन बाजी ने ना हमारे साथ धोखा किया, धोखा। इन ग्लासों में से ऐसे उल्टा-पुल्टा रही थी इस गैस को जैसे पता नहीं कोई जादू होने वाला है। लेकिन जब हमने ये खाया तो हमारा दिल ही टूट गया। मुझे बड़ा शौक था कि यार मैं ये खा के देखूँ ये होता क्या है कि खाओ तो मुँह से धुएँ निकलते हैं। बट हमारे साथ क्या सीन हुआ कि बाजी ने शायद हमें असली वाली गैस नहीं लगी थी, लेकिन वो कह तो ये रही थी कि ये यहाँ से आती नहीं है, ये दुबई की है। अल्लाह बेहतर जानता है कि दुबई की गैस है या पाकिस्तान की गैस है। खैर हम यहाँ से लेके एक जगह पे हम जाके बैठे और वहाँ पे हमने इसको खाया। बट जब तक हम खाने लगे, हालाँकि इतनी देर तो हुई नहीं थी, इसमें से कोई धुआँ नहीं निकला, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये ठंडे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। हम दोनों को इतनी हँसी आई इस बात पे, इतनी हँसी आई कि यार हमने लिया। पहले उस बाजी ने कहा कि ये 150 रुपये के हैं, उसके बाद उसने ना हमने जब उससे लिया तो उसने 200 रुपये के हमें ये ठंडे वेफ़र्स दिए। मतलब मुझे समझ नहीं आई इसकी क्या तुक थी ना। हमें खाते हुए हमारे मुँह से धुएँ निकले जैसे उस पिक्चर में बने हुए थे। फिर मैंने कोन के ऊपर इसको रख के खाया कि शायद कोई मज़ा आ जाए, बट कोई मज़ा नहीं आया। ये हमारे पैसे ज़ाया गए और इससे 200 का हम यार कुछ और भी खा सकते थे, बर्गर भी आ सकता था, बट हमने इन धुएँ वाले वेफ़र्स को खाने में ज़ाया कर दिया। धुएँ वाले और ठंडे वेफ़र्स खाने के बाद हमने सोचा कि अब ज़रा गर्मी में चले जाते हैं, तो गर्मी इतनी थी, धूप बहुत तेज़ थी। फिर हमने रक्शे का सहारा लिया और रक्शे में बैठ के हम अगले बाज़ार में गए। वहाँ जाके हम एक जगह पे बैठे और वहाँ पे हमें कुछ कपड़े नज़र आए थे, 2 पीस बहुत अच्छे अच्छे थे और
लोन के चाहिए थे क्योंकि इतनी गर्मी है, अब शिफॉन तो पहना जा नहीं सकता। ज़्यादा फिर हम यहाँ पे बाज़ार में घूमे नहीं क्योंकि ये सारा आउटडोर था और गर्मी बहुत थी। मेट्रो में तो कम से कम अंदर था सारा और एसी लगा हुआ था, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन ये बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमने बस जल्दी जल्दी सूट पसंद किया और लेके फिर हम आगे चले गए। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ प्रिंट्स थे जो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा बड़ा दिल करता था इस तरह के ना, मतलब आजकल चले हुए हैं कि ट्राउज़र शर्ट एक ही प्रिंट की होती है, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं इस तरह का सूट बनाऊँ। अच्छा, ईद के बाद बनाऊँगी, अभी तो मैं ईद का सूट लेने आई थी तो मैंने वही लेना था। तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने सूट सी लिया था और कैसा था। और ये देखें, ये जी कलर था इस सूट का और मैंने इसके साथ की चूड़ियाँ भी ले ली थी। फिर हम वापस जाने लगे तो इतनी गर्मी थी, फिर हमारे गले खुश्क हो गए। हमने कहा ज़रा गले को तर कर लें। उसके बाद हम फिर निकल गए अपने सफ़र पर और इतनी तेज़ धूप है, आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको पता चल रहा होगा। तो हम लोग गए यहाँ से, फिर हम मेट्रो पर बैठे और हमने मेट्रो से बैठ के आगे जाना था। सफ़र काफ़ी लंबा था, वो बहुत लंबा सफ़र था हमारे घर से, कम 1.5 घंटा लगता है। तो चलो जी, अब हम जब तक वहाँ जाते हैं तब तक आप ऐसा करें कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए कब आ रही है और आप ताकि वो वीडियो देख सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही दिखाऊंगी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को क्योंकि उसके बाद हम किसी के घर चले गए थे तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते। 1000 years later. तो जी फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ हमने जाना था। आई होप कि आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।